अभी तो नीट क्लियर करने में बाबू भैया जान निकल जाएगा। तो 30 डेज का एक स्टडी प्लान बनाया है। सबका ये एक हाल है, मेरा भी गेम खेलते हुए टाइम निकल गया, इधर से टाइम निकल गया, किसी किसी की तो बंदी भी है, वैलेंटाइंस डे गया है। सो क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अभी होली भी आ रही, होली भी खेलना है। सो अभी से फोकस कर लो। 30 डेज का प्लान है, 500 to 550 मार्क्स दिला दूंगा। ये रहा पूरा प्लान मेरे हाथ में। चाहिए तो कमेंट करो, गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे डीएम करो, मिल जाएगा। सो कर पाओगे चैलेंज एक्सेप्ट कर लो कमेंट में। अगर कर पाओगे तो वीडियो देखो, नहीं कर पाओगे तो मत देखना, टाइम वेस्ट है। गेम खेल लो बढ़िया से, फ्री फायर या पबजी, वो भी कमेंट कर दो, कमेंट करके जाना जो गेम खेलोगे। सो इतना बोलूँगा। ये 30 डेज ये पढ़ लो, फिर मॉक टेस्ट दो, आराम से 500 से 550 मिल जाएगा। और थोड़ा पढ़ लोगे तो 600 कंफर्म। सो लेट्स स्टार्ट। जो है बोलता हूँ, पूरा 30 डेज का प्लान बनाया है मैंने। सो वो शेयर करूँगा, पूरा बोलने वाला हूँ, अभी समझाने वाला हूँ क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो वीडियो देखते रहो लास्ट तक। लेट्स बिगिन। सो हम लोग इसको 4 वीक्स में डिवाइड करेंगे। ओके, अभी भी टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है। हम लोग 30 डेज में ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ताकि हम लोग फिर रिवाइज कर सकते हैं एंड फुल मॉक टेस्ट दे सके। तो यहाँ पे हम लोग ईच डे का कैलकुलेट करके चलेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और एक डे का कंप्लीट करने के बाद आपको कितना परसेंटेज, 100%, मतलब जो आपको इतना चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, उसमें से आप कितना कंप्लीट कर रहे हैं। अगर 100% में एक दिन पढ़े तो 30.33% कंप्लीट हुआ। ऐसे करके हम लोग चैप्टर्स के साथ कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, अगर आपको चाहिए मैं खुद लाइव स्ट्रीम करके खुद भी पढ़ूँ, आपको भी पढ़ाऊँ, तो भी कमेंट कीजिए, देन आई विल डू लाइव ऑन दिस चैनल। सो हम लोग पहले वीक में बायो करेंगे पूरा। सो पहले 1-2 दिन, मतलब फर्स्ट 2 डेज, उसमें हम लोग पूरा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का खत्म करेंगे, जो क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन सॉल्व, एक्स्ट्रा कोई लेक्चर देखने का नहीं है। रट्टा मारो एंड क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, तुम्हारा आपको अंदाजा मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन बनेगा। लेक्चर देखने जाओगे टाइम वेस्ट होता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए लेक्चर होता है, नॉट फॉर बायोलॉजी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, डे 1 एंड 2 चला गया। इसमें हम लोग 6.66% कंप्लीट कर लेंगे, हमारा जो टारगेट है। फिर डे 3 एंड 4, डे 3 एंड 4 और फर्स्ट वीक में हम लोग करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसमें हम लोग फोकस करेंगे प्लांट एनाटॉमी, टिश्यू सिस्टम एंड एनिमल टिश्यूज पे। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूर करना, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करना है हम लोगों को? प्लांट एनाटॉमी, टिश्यू सिस्टम एंड एनिमल टिश्यूज, पूरा डायग्राम रट लेना है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, क्वेश्चंस करो, फिर पहले डायग्राम से क्वेश्चन आता है। आपने नीट अगर पहले दिया होगा तो आपको पता होगा, नीट का डायग्राम दे देता है, लेबल करो। ओके, इसमें फिर से हम लोग 6.66% कंप्लीट कर लेंगे। द 4 डेज में हम लोगों का अप्रॉक्स 13% कंप्लीट हो गया 100% से। नेक्स्ट 5 to 7 डेज, अब हम लोग 3 दिन, डायरेक्ट 3 दिन का प्लान बोलेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा 10% कंप्लीट हो जाएगा इसमें। मतलब डायरेक्ट 13% से 23% हम लोग चले जाएंगे। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके,
इसमें क्या रहता है, सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आराम से 15 से 20 बनेगा ही, और बनेगा, बस 20 से 25 समझ लो, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एक एक कोना, समरी भी मत छोड़ना, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ओके, देन वीक 1 का कंप्लीट हो गया। अब इन सब चैप्टर्स के लिए अगर तुमको टेस्ट देना है, मेरे को बोलना, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं खुद के लिए बनाता हूँ, मैं वो तुम्हें भी दे दूंगा, तुम भी दे सकते हो। ओके, दे के इधर कमेंट में बताते रहना, बात करते रहेंगे, भाई हैं हम सब, एक साथ नीट क्रैक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है वीक 2 बायोलॉजी। वीक 2 में हम लोग जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पढ़ेंगे। सो इसमें जेनेटिक एंड एवोल्यूशन से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं हर साल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसमें क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, वेरिएशन, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। पूरा ये समझने वाली बात है, समझना। अगर नहीं समझ पाओ मेरे को बोलना, मैं समझाऊंगा, या फिर तुम लोग विपिन सर का भी वीडियो देख सकते हो, मैं भी उनसे सीखा हूँ, ठीक है। हाँ, बायोलॉजी में ये कंसेप्चुअल चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर। वैसे जो रट्टाफिकेशन मतलब रट्टा मारने वाला चैप्टर है, उसमें कोई लेक्चर का जरूरत नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन करो, खत्म। सो ये वाला चैप्टर फिर हो गया रिप्रोडक्शन का चैप्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें तुमको लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर तुमको जल्दी रिवीजन चाहिए मेरे को बोलना, मैं जल्दी करवा दूंगा, खुद भी रिवाइज करूंगा, तुमको भी करवा दूंगा लाइव में। ओके, देन ये हो गया हमारा 8 to 9 डेज का, मतलब 7 डे तक खत्म हुआ था, उसके बाद 8 to 9 डे। अब 8 और 9 डे में ये कर लिया हमने, तो 6.66% फिर से कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है डे 10 to 11, इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिससे मिनिमम ये 2 चैप्टर से तुम्हारे 10 से 15 मार्क्स आ जाएंगे। सो समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर 2 चैप्टर पढ़ के तुम्हारा 40 से 50 मार्क्स आ रहा है, पढ़ लो, अभी भी टाइम है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। फिर इसके बाद हमारा 6.6% फिर से कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स अराउंड उधर 23 हुआ था, अराउंड 36% कंप्लीट हो गया हमारा 100% में। अब डे 12 to 14 फिर से हम लोग 10% कंप्लीट करेंगे। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी में बहुत इजी है, सोच सकते हो नहीं आएगा, बट इससे आता है। ये चैप्टर वो है, कहावत है ना, मैंने सांप को दूध पिलाया था, तो ये सीधे साधे बन के दूध पीते हैं, फिर लास्ट में जाके सांप बनते हैं। सो इसके बाद हम लोगों का 46% कंप्लीट हो चुका है। कितने डेज में? 14 डेज में 46% कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है वीक 3, इसमें बायोलॉजी का हम लोग फिजियोलॉजी वाला चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे हो गया प्लांट फिजियोलॉजी, 15 to 16 डे, 14 पे खत्म किया था, फिर 15 से 16, मतलब 2 दिन में हमको प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करना है। सॉरी, थोड़ा हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर्स है। तो ये हम लोग खत्म करेंगे 2 दिन में। इसमें नॉर्मली पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो एंड क्वेश्चंस करो, ज़्यादा नहीं करने का है। ओके, क्योंकि टाइम कम है, हमको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाना है। इसके बाद है डे 17 to 18, इसमें हम लोग करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, ह्यूमन साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तुम कम करके 25 पकड़ लो, 25 into 4 100 मार्क्स सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी से, और कम कर लो 15 पकड़ लो, फिर भी कितना होता है 60 मार्क्स। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीशन, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन,
इसमें अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, इसमें वीडियो देख सकते हो या फिर खुद भी अगर पढ़ोगे तो समझ जाओगे, इजी है चैप्टर्स। मैंने यही पार्ट सबसे पहले कंप्लीट किया था, सो यू कैन डू दिस। ये हम लोग 17 to 18 डे के बीच में करेंगे, ठीक है। फिर है डे 19 to 21, फिर से 10% का छलांग मारेंगे। इसमें हम लोग करेंगे रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ओके। तो इसके बाद हम लोगों का उधर 46% हुआ था, इधर से और हमारा 23% कंप्लीट हो गया। तो 46 के साथ 23 कितना होता है, कमेंट करके बताओ। मैं ही कैलकुलेशन करूँ, तुम भी कमेंट करो। फिर उसके बाद आता है वीक 4 केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ओके। इसमें हम लोग टारगेट लेंगे, ये वाला पूरा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को तोड़ने के लिए है, ओके। डे 22 से 23 का डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग फोकस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब में। इसमें हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स, रिएक्शंस ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ोगे। ये छोड़ के अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका रैंक ज़्यादा आएगा, ये समझ लो। फिर 24 से 25 इसमें हम लोग फिजिक्स पे फोकस करेंगे। कौन से टॉपिक? मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ज़्यादा मत पढ़ने जाओ, बायो पे फोकस रखो। बायो, ऑलवेज रिमेंबर बायो इज द हेल्प, ओके। फिर हम लोग करेंगे ऑप्टिक्स उसी दिन में, उसमें रे ऑप्टिक्स एंड लेंस फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग 26 से 28 डे में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स रिव्यू एंड मॉक टेस्ट देंगे, जहाँ पे वीक एरियाज ऑल सब्जेक्ट, मतलब जब तुम लोग करोगे, पढ़ रहे हो ये वाला टॉपिक हार्ड लग रहा है बायो का, लिख लो एक कॉपी में, ठीक है। वो हम लोग इस दिन पढ़ेंगे 26 से 28 में। बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी हमको हार्ड, मतलब एकदम बायो में कुछ टक्कर ना दे सके, ऐसा कुछ पढ़ना है। केमिस्ट्री फिजिक्स जाए भाड़ में, तो बायो से क्वालिफाई कर लो, बहुत है। प्राइवेट मिल जाएगा अगर पैसा है, नॉर्मल दूसरा कोर्स डेंटल फिर वेटेनरी ये सब कर सकते हो। सो फोकस ऑन बायो। 360 में 340 तो टारगेट करो। देन हम लोग करेंगे डे 29, ठीक है। इसमें हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, पूरा मॉक टेस्ट, ओके। मतलब फुल जो जो चैप्टर्स पढ़े हैं सिर्फ वो वाला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा करने जाओगे नेगेटिव मिलेगा, वो भी याद रखना। सो 500 टारगेट रखो, जो आए वो टिक करो। फिर रैपिड रिवीजन करेंगे की कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज का 30th डे में, एंड डायग्राम्स, जो बायोलॉजी के डायग्राम मैंने बोले थे, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड प्लांट साइकोलॉजी इसके अंदर। देन रिलैक्स हो जाओ, 2 दिन का गैप लो, 2-3 दिन का चिल मारो। अराउंड आज है फेब 18, अगर कल से 20 से भी पढ़ने बैठो, 22 फेब के मार्च के 22 तक तुम्हारा सिलेबस जो जो मैंने बोला है कंप्लीट रहेगा। फिर 2 दिन छुट्टी लो 24 तक, बीच में होली है भाई, होली खेलना, अच्छे से खेलना, अच्छे से रंग लगाना सबको। होली है, बुरा ना मानो। सुबह से आराम से होली खेलो, दोपहर को आके एक नींद दो अच्छे से, फिर पढ़ने बैठो। उस दिन 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक खत्म कर दो जो पढ़ना है, या फिर पढ़ के फिर होली खेलने जाओ, जो तुम्हारा चॉइस, बट होली खेलना जरूर है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, ये 30 डे कंप्लीट हो गया। इसमें मैं बताते रहूँगा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रहना, पोस्ट करता रहूँगा, रील्स अपलोड करता रहूँगा, क्या
हाल चाल है, बातें करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बताओ कर पाओगे या नहीं, बोल दो।